नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां मदद के नाम पर एक अकेली युवती के साथ दो वहशी दरिंदों ने बलात्कार किया है। सूर्य नगरी को शर्मसार करने वाली यह घटना मंडोर थाना क्षेत्र की है, जहां थाने के पीछे बने क्वार्टर में ही एक एएसआई के रिश्तेदार ने इस युवती को मदद का झांसा देकर बलात्कार किया। लेकिन पीड़िता के साथ अनहोनी यहीं तक नहीं रुकी। मंडोर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टैक्सी चालक ने उसे प्रताप नगर छोड़ने के नाम पर अपनी टैक्सी में बिठाया और कायलाना की पहाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल यह युवती अपनी ननद की हत्या के आरोप में बालिका सुधार गृह में थी, लेकिन अपनी मासूम बेटी से मिलने के लिए बालिका सुधार गृह से ये निकल भागी और बाहर जाकर वहशियों के शिकंजे में फंस गई। बालिका सुधार गृह से भागने के महज 4 घंटे के अंदर उसके साथ दो लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जैसे जैसे वह अपने घर झवर थाना क्षेत्र में स्थित गांव पहुंची और पूरी घटना अपने परिवार को बताई, तो युवती के परिजन उसे मंडोर थाने लेकर पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ दो अलग अलग युवकों द्वारा दो अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज। तो सीएम के विधानसभा क्षेत्र से यह खबर सामने आई। एक युवती के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई। एक आरोपी जो है वो एएसआई का रिश्तेदार है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र का ये मामला सूर्य नगरी को शर्मसार करने वाली यह घटना मंडोर थाना क्षेत्र की है, जहां थाने के पीछे बने क्वार्टर में एक एएसआई के रिश्तेदार ने इस युवती को मदद का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन पीड़िता के साथ अनहोनी यहीं तक नहीं रुकी। मंडोर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टैक्सी चालक ने उसे प्रताप नगर छोड़ने के नाम पर अपनी टैक्सी में बिठाया और कायलाना की पहाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर थाने के पीछे जो क्वार्टर बना है, वहीं पर एक एएसआई का रिश्तेदार इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है कि एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो दो लोग चढ़े हैं पुलिस के हत्थे भी। टैक्सी चालक ने भी युवती के साथ बलात्कार किया। उसे मंडोर रेलवे स्टेशन के नजदीक टैक्सी चालक प्रताप नगर छोड़ने के नाम पर टैक्सी में बिठाया और कायलाना की पहाड़ियों में ले गया और वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये युवती जो है वो ननद की हत्या के आरोप में बालिका सुधार गृह में रह रही थी, लेकिन अपनी मासूम बेटी से मिलने के लिए वो किसी तरीके से बालिका सुधार गृह से निकल भागी, बाहर जाकर वहशियों के शिकंजे में फंस गई। तो जोधपुर से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। सीएम का यह विधानसभा क्षेत्र का मामला। एक युवती के साथ दो लोगों ने यहां पर रेप किया है। बालिका सुधार गृह से यह युवती भागी थी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी?
देखिए अभिषेक, अगर बात करें तो जिस प्रकार से शुक्रवार की ये घटना है, एक बालिका गृह में रहने वाली एक युवती जो कि अपने 2.5 वर्ष के बच्चे से मिलने के लिए जो बालिका सुधार गृह की दीवार फांद कर वहां से जो है रवाना हो गई और अपने घर की ओर गई थी। इस दौरान जो है मंडोर थाना क्षेत्र के आसपास जो एक एएसआई के रिश्तेदार ने से उसकी मुलाकात हुई और इस रिश्तेदार से उसने जब गुहार की कि मुझे जौहर साइड में छोड़ना है, तो उसने इस बात की लेकर हामी भर दी और उसे अपने एक पुलिस थाने के पीछे बने एक क्वार्टर में ले गया, जहां पर इसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद इस युवक ने जो इस युवती को मंडोर के रेलवे स्टेशन के पास जो ओवरब्रिज है उसके पास ले जाकर छोड़ दिया, जहां वो बैठी थी। इस दौरान एक टैक्सी कार चालक आया, उससे इसने मदद मांगी और उसके साथ बैठ के वो रवाना हुई और जो टैक्सी कार चालक था उसने ये आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें प्रतापनगर बस स्टैंड के पास छोड़ दूंगा, लेकिन वो उसे कायलाना की पहाड़ियों में ले गया और उसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे गया। जिसके बाद युवती जैसे तैसे अपने जो जौहर थाना क्षेत्र के पास स्थित गांव में वहां पहुंची और अपने परिजनों को जब ये बात बताई तो परिजन उसको लेकर मंडोर थाने पहुंचे और इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल जो है उन्हें बापर्दा रखा गया है। उनकी शिनाख्त परेड की जाएगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अभी तक कार्रवाई जो है वो हुई क्या है? देखिए, दोनों आरोपियों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनको एक बार जेल भेजा जाएगा, जहां पर जो है युवती से इनकी शिनाख्त परेड होगी, जिसके बाद युवती इनकी पहचान करेगी और उसके बाद जो है वापस इनको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करने का क्या जो है कार्य पुलिस करेगी। जी, तो अब चंद्रशेखर सवाल ये उठता है कि थाने से चंद कदम की दूरी पे ही, जैसा आप बता रहे हैं पीछे ही है क्वार्टर, थाने से चंद कदम की दूरी पे इस तरीके की वारदात होती है और वारदात को अंजाम देने वाला एएसआई का एक रिश्तेदार होता है और वहां पे इस तरीके की वारदात होती है और पुलिस को कानो कान कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे सुरक्षित हैं बेटियां? देखिए, अगर बात करें तो इस मामले को लेकर जो घटना स्थल पर भी जो है हमारी टीम गई थी और लोगों से पूछताछ की थी, लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया, तो प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि पुलिस ने इस आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस रात की घटना बताई जा रही है, आस पड़ोस के लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस तरह की घटना हुई है। सबसे बड़ी बात करें तो एक ही महिला के साथ 2 युवकों ने और मदद करने के नाम पे जोधपुर जैसे शहर जो कि अपना का शहर कहला जाता है, यहाँ पर हर व्यक्ति की मदद करना लोगों की एक रवायत इस शहर की रही है। यहाँ वहां पर एक मदद के नाम पर एक युवती के साथ इस तरह की दरिंदगी किए जाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी की व्यवस्था पर सवाल उठाता है, रात्रि गश्त पर भी सवाल उठाता है। इसके अलावा जो जोधपुर शहर की रवायत है उसको कहीं ना कहीं जो है कलंकित किया इन दोनों युवकों ने। और सबसे बड़ी बात, यह युवती जो है अपनी ननद की हत्या के आरोप में जो है पकड़ी गई थी, जिसके इस दौरान वो चूंकि नाबालिग थी तो इसे बालिका सुधार गृह भेजा गया था, जिसके बाद एक बार ये पहले भी इस तरह से फरार हुई थी, जब इसके भाई ने जो है इसको वापस यहाँ पर लाकर जो है बालिका गृह को सौंप दिया था। और अब एक बार फिर जब वो फरार हुई थी, इसके साथ इस तरह की अनहोनी घटना हो जाना और पुलिस थाने के पीछे बने क्वार्टर में इस तरह की घटना को घटित होने के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। भरतपुर में पेट्रोल पंप पर पहुंचे पेट्रोल डीजल उपभोक्ता काफी खुश नजर आए, लेकिन उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की है, राज्य सरकार को भी वैट कम करनी चाहिए, जिससे लोगों को और राहत मिल सके।
रविवार की सुबह राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई। सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो गई। केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहते हैं राजधानी जयपुर के लोग। केंद्र सरकार ने देर रात एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल इससे सस्ते हो गए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 9 रुपये 55 पैसे और डीजल 7 रुपये 20 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। इस मामले में आम आदमी का क्या कुछ कहना है, कुछ वाहन चालक पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, पेट्रोल में 9 रुपये 55 पैसा कम कर दिया गया। अभी आपने पेट्रोल भरवाया, कोई राहत की बात है? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब 8 रुपये सस्ता हुआ ना जी। हाँ, तो राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, मतलब हम करते रहे, मतलब कम से कम 70 के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल मतलब किसानों के लिए मतलब इतना महंगा कर रखा है। बिल्कुल। तो देखिए, राहत की बात है, लेकिन कुछ राहत और आवश्यकता है लोगों का ना। सर, आप बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, क्या और जरूरत है या राहत काफ़ी है? और जरूरत है। अभी तो बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। तो गरीब आदमी बेचारा गाड़ी कैसे चला सकता है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल कहाँ से लाएगा। यानी इसलिए मेरे हिसाब से अभी बहुत डाउन होगा, तभी जाकर जो सुधार होगा ये। बिल्कुल। तो देखिए, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, ये जो कहावत है, ये जो बोल है, ये अभी भी लोग चाहते हैं कि चरितार्थ हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक पेट्रोल 2014 के हिसाब के मुकाबले 70 रुपये के आसपास नहीं आ जाता, तब तक बहुत बड़ी राहत लोगों को नहीं है। तो आने वाले समय में अब चाहे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए या राज्य सरकार वेट घटाए, लोगों को तभी पूरी राहत मिल पाएगी। हालांकि दाम घटने से लोगों ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन लोगों का मानना है कि राहत और होनी चाहिए। और अब जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, तो एक बार फिर से नवंबर की तरह राज्य सरकारों पर भी दबाव है कि वो भी वेट कम करके आम जन को राहत देने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं में खुशी देखने को मिली। कोटा में भी पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी होने के बाद जो स्थानीय उपभोक्ता है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम अभी नयापुरा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं कि एक साथ जब पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये की कमी आई है, तो वो इस कमी को किस रूप में देखते हैं। कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। आम उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से लोगों के घर के बजट बिगड़ रहे थे। सबको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी तो आदमी को चलानी पड़ेगी। भाई, जो केंद्र सरकार ने जो रेट कम किया है, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार को भी रेट कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को और राहत मिल सके। एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए सरकार को। कितने कम होने चाहिए? कम से कम 80-90 पाना चाहिए। बढ़िया होगा तो अच्छी बात है। 9.5 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपये की कमी आने के बाद निश्चित रूप से लोगों ने जो है वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। श्रीगंगानगर, जहां देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, यहां के लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद में आज रात 12 बजे से श्रीगंगानगर में पेट्रोल के रेट लगभग 9.5 रुपए तो डीजल के रेट लगभग 7.25 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो गए। मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, राहत मिली है हमको। केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। अच्छा, बढ़िया काम किया। तो जैसे अभी कुछ दिनों से महंगाई बढ़ रही, तो क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने से महंगाई पर भी कुछ काबू होगा? हाँ, सरकार भी पहल कर रही है, रेट कम किए पेट्रोल के, तो आगे भी कोई और भी रेट कम करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया राहत है, बहुत बढ़िया फायदा काम है ये। आपकी बजट पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया फर्क है जी। हाँ,
अच्छा, पेट्रोल डीजल की रेटें घटी हैं तो क्या लग रहा है कि महंगाई भी शायद थोड़ी कम हो? कम होना चाहिए जो होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। पेट्रोल की कीमतों में अंतर लगभग 17.5 रुपए, तो डीजल की कीमतें लगभग 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल में राजस्थान पंजाब में अंतर है, तो उपभोक्ताओं का जो पैर रहेगा, फुटफॉल रहेगा, वो पंजाब सीमा की तरफ ही ज्यादा रहेगा, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ताओं की यही मांग है कि अब केंद्र सरकार के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और जो वेट वसूला जा रहा है उन वेट की दरों में कमी करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को पूरी राहत मिल सके, साथ ही साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। नागौर जिला पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया है। डोडा पोस्त की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। नागौर जिला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें नागौर डीएसपी विनोद कुमार, डीएसटी टीम व सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगिला गांव के पास से एक ट्रक जब्त किया। टोंक जिले में बिजली कटौती से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहां जिला मुख्यालय पर 1 घंटे घोषित कटौती के अलावा 4 घंटे तक अघोषित बिजली काटी जा रही है। कई बार मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। उपखंड मुख्यालय पर इससे भी बुरा हाल है और ग्रामीण इलाकों की तो पूछिए ही मत। रात भर बिजली कटौती के बाद विभाग कोई कारण नहीं बता पाता। गांव में 12 से 15 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देने का दावा टोंक जिले में हवा हो रहा है। हमारे को आ रहे हैं जैसे रात को सोते टाइम, शाम को बत्ती के टाइम लाइट को गुल कर देते हैं, लाइट काट देते हैं, और भी जैसे दिन में लाइट की कटौतियाँ कर देते हैं भीषण गर्मी के अंदर भी। परेशानी तो सर ये हो रही है कि दिन में 3-4 बार लाइटें काटते हैं, घंटे घंटे भर, शाम को भी लाइट काटते हैं। दिन में जैसे हमारे ग्राहक आते हैं तो तुरंत लाइट काट देते हैं और पब्लिक परेशान होती है। और बिल में भी क्या हो रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ दुकानदारों को तो अभी तक 50% की छूट की बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी छूट नहीं दी गई हमारे को यहाँ पे। झुंझुनू के नवलगढ़ में नोट कांड पर पुलिस की जांच चल रही है। आज सुबह नवलगढ़ में साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैले में 500 के जले हुए नोट मिले। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि थैले में करीब 20 से 25 जले हुए नोट हैं, जो संभवतया पहले किसी ने जलाए। इसके बाद नोटों में लगी आग को बुझाया। इसके बाद सभी नोटों को एक थैले में डालकर फेंक गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी थी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती भी घायल हो गए थे। 5/2022 को बडेर के पास में एक पत्थर पहाड़ी से बारात आई थी। बारातियों में आपस में कहासुनी हुई, जिसमें महेंद्र उर्फ कलवा ने आकाश की गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। और सुनील के पैर में छर्रे लगे हैं। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। महेंद्र उर्फ कलवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई चालू है। राजसमंद जिले में भांग के ठेके 31 मार्च को खत्म हो चुके हैं। आबकारी विभाग ने 2 बार भांग के नए ठेके के लिए निविदा निकाली, लेकिन अभी तक किसी ने भांग के ठेके नहीं उठाए। इसके बावजूद राजसमंद जिले में पूर्व की भांति भांग की दुकानों पर अवैध भांग बेची जा रही है, जिसे देखकर आबकारी विभाग और पुलिस मूक दर्शक बने। राजसमंद जिले में पिछले 2 महीने से आबकारी विभाग ने भांग के ठेके नहीं छूटे हैं। जी हाँ,
31 मार्च के बाद भांग के ठेके बंद हो चुके हैं, लेकिन राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में धड़ल्ले से भांग की बिक्री जारी है। वहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो सरेआम भांग बेची जा रही है, लेकिन ना तो इसको रोकने के लिए आबकारी विभाग की ओर से कोई कदम उठाए गए और ना ही जिला पुलिस की ओर से इस बारे में कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि आबकारी विभाग कहने को तो कह रहा है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवैध भांग के ठेकों को रोकने के लिए ना तो आबकारी विभाग कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पुलिस कोई एक्शन ले रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिर इन अवैध ठेकों पर कब कार्रवाई होती है। अलकेश सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।